देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की कथा। देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कथा भगवान विष्णु की भक्ति, नारद मुनि की असाधारण ज्ञान और भगवान के प्रति निस्वार्थ सेवा को दर्शाती है। नारद मुनि को देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। उनके पास संगीत, भक्ति और दर्शन का गहन ज्ञान था और वे हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। भगवान विष्णु की भक्ति के कारण नारद मुनि को देवर्षि की उपाधि दी गई थी। नारद मुनि के जन्म के बारे में कई प्रकार की कथाएं पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ था। ब्रह्मा जी ने नारद को विभिन्न ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और उन्हें ब्रह्मांड में घूम घूम कर संदेशवाहक का कार्य सौंपा। नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने संगीत का अद्भुत ज्ञान भी दिया और इसी कारण उन्हें वीणा बजाने में सिद्धहस्त माना जाता है। लेकिन नारद मुनि की भक्ति का प्रारंभ तब हुआ जब वे अपने पिछले जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। एक कथा के अनुसार नारद का यह अवतार एक समय एक साधारण बालक था जो एक दासी के पुत्र के रूप में एक आश्रम में रहता था। वहां आश्रम में रहने वाले संत महात्माओं से उसने भक्ति और अध्यात्म की बातें सुनी और धीरे धीरे उसकी भगवान के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हुई। एक बार ऋषियों की सेवा करते हुए नारद ने भगवान विष्णु की उपासना की और कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने नारद की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगा। नारद मुनि ने भगवान से उनकी भक्ति और सदा उनके समीप रहने की प्रार्थना की। विष्णु ने नारद को आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उनकी भक्ति में लगे रहेंगे और देवताओं व मनुष्यों के बीच संदेशवाहक का कार्य करेंगे। नारद मुनि की भक्ति और ज्ञान अद्वितीय थी, लेकिन कभी कभी उनके भीतर भी गर्व का भाव आ जाता था। एक समय की बात है, नारद मुनि अपनी तपस्या और भक्ति को लेकर अत्यंत गर्वित हो गए। उन्होंने यह सोच लिया कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं और कोई भी उनसे अधिक भगवान विष्णु की भक्ति नहीं कर सकता। यह देखकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक सीख देने का निश्चय किया। एक बार भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुमसे भी बड़ा भक्त है। यह सुनकर नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान से उस भक्त को देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक गांव में एक साधारण किसान के पास भेजा। किसान सारा दिन खेती करता था और दिन में सिर्फ 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेता था, सुबह, दोपहर और रात। नारद मुनि को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक साधारण किसान जो सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लेता है, कैसे भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से इस बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने नारद को एक जल से भरा घड़ा दिया और कहा, नारद, इस घड़े को लेकर बिना एक बूंद गिराए पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाओ, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। नारद मुनि ने वैसा ही किया, लेकिन पूरे समय वह इस बात का ध्यान रखते रहे कि एक बूंद भी न गिरे। जब वे लौटकर भगवान विष्णु के पास आए, तब भगवान ने पूछा, नारद, तुमने इस यात्रा के दौरान कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद ने जवाब दिया, भगवान, मुझे तो जल के घड़े का ध्यान रखने में ही इतना व्यस्त रहना पड़ा कि मैं आपका नाम नहीं ले पाया। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो नारद, वह किसान दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए समय निकालता है और दिन में 3 बार मेरा नाम लेता है। यह उसकी भक्ति का प्रमाण है, इसलिए वह तुमसे भी बड़ा भक्त है। नारद मुनि ने यह सुनकर अपने गर्व को त्याग दिया और भगवान विष्णु की लीला को समझा। भगवान विष्णु और नारद मुनि की कथाओं में एक अन्य प्रसिद्ध घटना आती है, जब नारद मुनि ने स्वयं को अत्यंत तपस्वी और आकर्षक समझा। एक बार नारद मुनि ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया
कि वे अजेय और सुंदर हो जाएंगे। नारद मुनि ने इस वरदान के बाद स्वयं को अत्यंत सुंदर और तेजस्वी महसूस किया। एक समय की बात है, जब नारद मुनि यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें एक राजा की कन्या के स्वयंवर की सूचना मिली। उस कन्या का नाम था विश्वमोहिनी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे तीनों लोकों में हो रही थी। नारद मुनि भी उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए और स्वयंवर में भाग लेने का निश्चय किया। लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि उनकी साधारण रूपरेखा के कारण राजकुमारी उन्हें पसंद नहीं करेगी। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें सुंदर रूप प्रदान करें, ताकि राजकुमारी उन्हें अपने पति के रूप में चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें एक शिक्षाप्रद सबक देने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुंदर रूप देने के बजाय उन्हें बंदर का चेहरा दे दिया। जब नारद मुनि स्वयंवर में पहुंचे तो वे अपने नए रूप से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान विष्णु ने उनके साथ लीला की है। राजकुमारी ने जब नारद मुनि को देखा तो उसने उन्हें बंदर के रूप में देखा और अन्य राजकुमारों में से किसी एक को चुन लिया। नारद मुनि ने जब जल में अपना प्रतिबिंब देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। नारद मुनि बहुत क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे भी एक दिन स्त्री के प्रेम में उलझेंगे और उन्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी लीला का ही एक भाग था। कालांतर में यह श्राप भगवान विष्णु के राम अवतार के समय सीता माता के हरण के रूप में प्रकट हुआ। नारद मुनि और भगवान विष्णु की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का माप केवल बाहरी कार्यों से नहीं होता, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा, प्रेम और समर्पण से होता है। भगवान की माया अत्यंत विचित्र और रहस्यमयी होती है, जिसे समझना किसी के लिए संभव नहीं है। नारद मुनि जैसे महान ऋषि भी भगवान विष्णु की लीला और माया को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि गर्व और अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में रहना ही सच्ची भक्ति का